2023 के ये ऐसे मेथड्स हैं, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि अगर आपने ये कर लिए तो आप एक एजेंसी ओनर बन जाओगे। अगर आप सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज कर लें और आप ये समझें कि ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो हैं ये मेरे लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह काम करेंगी, तो चलिए आइए मैं आपसे बात करता हूँ क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप एक एजेंसी ओनर बनना चाहते हैं। तो शुरू करता हूँ सबसे पहले स्टेप से। सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये गलती करते हैं कि अपना ब्रांड अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बिल्कुल नहीं बनाते, और जब भी वो काम करने का सोचते हैं वो स्पेशली डायरेक्टली चले जाते हैं फाइवर और अपवर के ऊपर, जिनके ऊपर कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि वो कंपटीशन देख के ही, और जब उनको वो काम नहीं मिल रहा होता तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रीलांसिंग प्रोफाइल को छोड़ के अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो जिसमें आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, जो भी आप ये तो मेन प्रोफाइल्स है जो भी आप यूज़ करते हैं, जो आप समझते हैं आपके नीश के क्लाइंट यहाँ पर होंगे, तो आप उस प्रोफाइल को बेहतरीन बनाइए। उस पे ऐसा कंटेंट शेयर करें जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक हो। मतलब आपने ऐसा कंटेंट बनाना है कि अगर आपका क्लाइंट वो कंटेंट देखे तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे वो सवालात करे और वो ये समझ सके कि आप ही हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये सिर्फ होता है पर्सनल ब्रांडिंग से। आपने ऐसा नहीं करना कि आप अपनी प्रोफाइल बना के और उसके बाद उस पर मीम्स या डिफरेंट फजूल चीज़ें शेयर कर रहे हो। आपने वो चीज़ें शेयर करनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो वो एक्शन ले। और वो क्या एक्शन ले, क्या आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इसी से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल पे कंटेंट होना चाहिए। और आपकी प्रोफाइल ऐसी बनी हुई हो कि क्लाइंट आपको ट्रस्ट कर सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफाइल बना लेते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल ऐसी होती है कि क्लाइंट जब देखता है तो फिर वो उनके साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। तो अगर आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है तो क्लाइंट इजीली ट्रस्ट करेगा और आपके साथ काम करेगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मैसिव आउटरीच। आपको डेली बेसिस पर मैसिव आउटरीच करनी है। बीइंग अ फ्रीलांसर आप ये करते हो कि आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स बना के बैठ जाते हो या कुछ दो चार आउटरीच कर लेते हो, दो चार मैसेजेस किसी को भेज देते हो। लेकिन अगर आप एक एजेंसी ओनर बनना चाहते हो तो आपको ठीक ठाक वॉल्यूम चाहिए लीड्स का, आपको अच्छी खासी लीड्स चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर्स कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ाना 10 लोगों को आउटरीच करते हो तो 10 में से कितनों के रिप्लाई आते हैं, एक के, दो के, तीन के। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा, ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ईमेल्स मुझे भेजनी पड़ेंगी या कितने मैसेजेस मुझे भेजने पड़ेंगे तब जाके मेरा एक क्लाइंट कन्वर्ट होगा। तो आपको एक मैसिव आउटरीच का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है आपको लोगों को हायर करना पड़े या इनिशियली आपको खुद आउटरीच करनी पड़े। लेकिन अब तो ऐसे टूल्स, ऐसी एक्सटेंशंस, एआईज ऐसी ऐसी आ गई हैं कि आप इंडिविजुअली ही मैसिव आउटरीच का सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कोल्ड ईमेल भी करेंगे, जिसके अंदर आप फेसबुक डीएम्स भी करेंगे, इंस्टाग्राम डीएम्स भी करेंगे। और अगर आप इन सबको मिला लें, हर एक की कुछ ना कुछ लिमिट है, अगर आप इन सबको मिला लें तो आप इजीली 100 पीपल पर डे रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप 100 में से 2 या 3 क्लाइंट भी हर मंथ कन्वर्ट कर लें तो आप समझ लें कि पूरे साल में आपके पास कितने क्लाइंट्स होंगे। और अगर आपकी बेसिक प्राइस जो है वो $500 हो तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 3 क्लाइंट्स अगर आपको मिल जाए तो आप इजीली $1500 पर मंथ आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगेन आपको 100 लोगों को आउटरीच करना पड़ेगा। लेकिन आपने आउटरीच जो है वो डेली बेसिस पे करनी है, और ऐसा बेस्ट सिस्टम आपने आउटरीच का खुद बनाना है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है। अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप सारे का सारा काम खुद ही करेंगे, अकेले ही करेंगे, टीम नहीं बनाएंगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते, आप एजेंसी ओनर नहीं बन सकते, आप हमेशा एक फ्रीलांसर रहेंगे। और हर बंदे की एक लिमिट होती है, आप एक लिमिट तक काम कर सकते हो, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। तो आपको आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखना पड़ेगा कि टीम कैसे बनाते हैं और टीम को काम कैसे असाइन करते हैं और उनसे क्वालिटी वर्क कैसे लेते हैं, ये सबसे बड़ा आर्ट है। और इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। ये मेरे लिए कहना तो बहुत आसान है कि ऐसा कर लें, लेकिन जब आप करने आते हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे भी इसमें मुश्किलात हुई थी, तो ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। क्योंकि लोग आजकल के ऐसे हैं, काम आपको नहीं मिलता प्रॉपर्ली, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, तो ये आसान नहीं है। लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूज़ टेक्नोलॉजी, बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। आप जो है, अब जैसे एआई आई है, बहुत सारे लोग एआई को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी यही बेवकूफ़ी करेंगे कि एआई को रेजिस्ट करेंगे
तो आप जो है ना वो ऐसे कंपटीशन से लड़ रहे होंगे कि जिसको आप कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट जाना छोड़ दें, एआई फ्रेंडली हो जाएँ, एआई टूल्स अपनाएँ जिससे आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाए। एआई को यूटिलाइज़ करें अपने क्लाइंट के कामों में, अपनी बिज़नेस की ग्रोथ में, अपने प्रोसेसेस की ग्रोथ में। और एआई का एक और फ़ायदा ये है कि ये ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? आप अकेले भी कई एआई टूल्स यूज़ करके कई बंदों का काम कर सकते हैं, ठीक है? तो एआई को यूज़ करें, इससे आपके बिज़नेस में किस तरह ग्रोथ हो सकती है, कैसे आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये आपने सोचना है, ठीक है? लास्ट इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि एक माइंडसेट चेंज है बेसिकली। देखिए, हम लोग सारे फ्रीलांसर सबसे पहले काम शुरू करते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, और हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम इन प्रोफाइल्स को बनाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं क्लाइंट हमारा आएगा इस पर और खुद आके काम करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज कर लें और मतलब आप ये सोचते हैं कि 20% इनको देना पड़ेगा और ये वो, तो मैं 20% बचा लेता हूँ। अगर आप सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज कर लें और आप ये समझें कि ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो हैं ये मेरे लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह काम करेंगी, और आप इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को ऐसे यूज़ करें कि जब आप एक वीडियो हायर करते हैं वो भी आपसे कुछ कमीशन लेता है और एक बेस पे लेता है, ठीक है? तो ये फ्री फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स जो हैं ये आपसे सिर्फ 20% कमीशन ले रही हैं। आपको आपसे ये कमीशन ले रही है और आपको ये क्लाइंट दे रही हैं। तो होता यूँ है कि भले आपको फाइवर डी रैंक करता है, भले आपको कॉम्पिटिशन है, ये है, वो है, लेकिन एक सिचुएशन में जब आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाती है, आप अच्छा हार्ड वर्क करते हो, अच्छे क्लाइंट्स को ऑर्डर्स डिलीवर करते हो, जब आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाती है उसके बाद आपके पास बहुत ही ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो वो टाइम है कमाने का, और उस टाइम पे जब आप 20% फाइवर को दे रहे होते हो, फिर भी टेक होम सैलरी, टेक होम अमाउंट आपकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसको एज़ अ बीडीओ काउंट करो, आप समझो फाइवर और अपवर्क आपके लिए एज़ अ बीडीओ है, और इनसे फिर आप काम लो और इनको इनका कमीशन दो, ठीक है? और आपने मतलब आपका सिर्फ माइनर चंक ऑफ बिज़नेस जो है वो इन वेबसाइट से आना चाहिए। मेजर चंक ऑफ बिज़नेस जो है वो आपका आपका डायरेक्ट आना चाहिए, आपकी सोशल प्रोफाइल्स के थ्रू आना चाहिए, ठीक है?